जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक मंदिर, तीर्थस्थल, आध्यात्मिक केंद्र और प्रतिमाएं स्थापित है। इन सभी का महत्व भी बहुत ही अलौकिक और दिव्य माना जाता है। हम सभी इन स्थानों पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जाकर दर्शन आदि भी करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी रील, शॉर्ट वीडियो या फिर गाड़ी में महादेव जी की यह प्यारी सी प्रतिमा जरूर देखी होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महादेव जी के इस पावन दरबार आदि योगी में। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं आपको आदि योगी जी की यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश करूंगी। इन वीडियो में यहाँ तक पहुँचने, रुकने, दर्शन, खाने पीने और यात्रा में लगने वाले संपूर्ण बजट की बात करेंगे। तो आदि योगी यात्रा की A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आदि योगी जी का यह पावन दरबार तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से 30 किलोमीटर दूर वेलनायक नगरी की खूबसूरत वादियों के बीच ईशा फाउंडेशन में स्थित है। ईशा फाउंडेशन की स्थापना आध्यात्मिक गुरु श्री सदगुरु जी जग्गी वासुदेव जी ने की थी। यह विश्व प्रसिद्ध फाउंडेशन योग साधना, ध्यान, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों से लोकहित में कार्य करते हैं। तभी तो यह पूरे साल ही करोड़ों भारतीयों के साथ साथ लाखों विदेशी मेहमान भी आते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आपको अपने शहर से सबसे पहले आना होगा है कोयम्बटूर। दोस्तों, कोयम्बटूर तमिलनाडु का चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तक आने के लिए आपको हर बड़े स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं कोयम्बटूर में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। साथ ही साथ आसपास के शहरों और राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए फिर अब हम लोग पहुँच चुके हैं कोयम्बटूर और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए। आप रेलवे स्टेशन के आसपास, गांधीपुरम बस स्टेशन के आसपास या फिर ईशा फाउंडेशन में भी रुक सकते हैं। सबसे अच्छा गांधीपुरम बस स्टेशन के पास में ही होटल लेना रहता है। यहाँ पर बजट से लेकर VIP होटल मिल जाएंगे। होटल की स्टार्टिंग ₹800 से 1000 में हो जाएंगी। इनके अलावा आप चाहे तो ईशा फाउंडेशन में भी रुक सकते हैं। मैं भी ईशा फाउंडेशन में ही रुकी थी। आप ईशा फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कम से कम 1 महीने पहले बुकिंग करा लीजिए। तो चलिए फिर एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि आप ईशा फाउंडेशन तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, कोयम्बटूर शहर से ईशा फाउंडेशन की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की रहती है और यहाँ तक पहुँचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है बस का। आपको गांधीपुरम टाउन बस स्टेशन से डायरेक्ट बसेस मिल जाती है। बस नंबर 14 आपको ईशा फाउंडेशन के एकदम अंदर ड्रॉप करती है। बस नंबर 14 रेलवे स्टेशन के सामने से होते हुए ईशा फाउंडेशन जाते हैं। बस में इस दूरी के लिए ₹40 का खर्च करते हैं। इनके अलावा ऑटो वाले राउंड ट्रिप का ₹1000 से ₹1500 और टैक्सी वाले ₹2000 से ₹2500 का चार्ज करते हैं। अगर आप आसपास के शहरों और राज्यों से आ रहे हैं तो आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्किंग एरिया भी मिल जाती है। तो चलिए शानदार रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं आदि योगी ईशा फाउंडेशन में। काफ़ी दूर है महादेव जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, बस स्टेशन से लेफ्ट साइड में आदि योगी स्टेचू और राइट साइड में लोकल एरिया ध्यान लिंग के लिए रास्ता जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान लिंग जी जो दर्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आप यहाँ पर दर्शन आदि कर सकते हैं। जैसे ही आप बस स्टेशन से आगे आएंगे यहाँ पर आपको लोकल एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक सामान जमा करके बाद में ध्यान लिंग पर जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर दर्शन की बात करें तो प्रवेश द्वार से थोड़े सा आगे बढ़ने पर आपको जूता चप्पल काउंटर भी मिल जाता है। वहाँ पर आप अपने जूता चप्पल जमा कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर नागासन के है, वहाँ पर आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। पुरुषों के लिए सूर्य कुंड और महिलाओं के लिए चंद्र कुंड बना हुआ है। दोनों ही कुंड अलग अलग बने हैं। थोड़ा सा ही आप आगे बढ़ेंगे तो विशाल नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। आप नंदी जी के दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में रुद्राक्ष भी मिल जाता है। फिर आप लिंग भैरवी जी के दर्शन करें और चाहे तो आप थोड़ी देर वहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लिंग भैरवी जी के दर्शन करने के बाद में आप ध्यान लिंग के पास में आ जाइए। दोस्तों ऐसे तो आप पूरे ही ईशा फाउंडेशन में कहीं भी बैठकर ध्यान आदि कर सकते हैं, लेकिन ध्यान लिंगा यहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा सा गोला आकार का होल बना हुआ है और होल के बीचों बीच में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसी शिवलिंग को ध्यान लिंग शिवलिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, होल के अंदर आप एकदम भी बातचीत ना करें। आपको सुई के गिरने की भी आवाज वहाँ पर सुनाई देती है। बहुत ही शांति प्रिय और आध्यात्मिक प्लेस है। आप वहाँ पर बैठकर अच्छे से ध्यान और योगा कर सकते हैं। दोस्तों ईशा फाउंडेशन विश्व भर में योग और साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बहुत से विदेश मेहमान भी योग और साधना करते हुए दिखेंगे, तो आप भी यहाँ पर आकर अच्छे से योग और साधना कर सकते हैं। ध्यान लिंग में दर्शन करने के बाद में फिर आप इस मुख्य द्वार से बाहर आकर अपना सारा सामान ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैलगाड़ी भी चलती है। लोकर एरिया से शिवा स्टेचू तक के बीच कुछ ही दूरी लगभग 200 मीटर है। आप चाहे तो यहाँ पर बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। बैलगाड़ी में एक साइड का ₹10 का किराया लगता है। तो ध्यान लिंग और पवित्र स्थानों पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आदि योगी स्टेचू के पास में। दोस्तों यह महादेव जी की विशाल प्रतिमा 112 फीट ऊंची और यहाँ पर 112 फीट हमारे जीवन के 112 चक्रों को दर्शाता है, जो हमारे शरीर के केंद्र बिंदु है। दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव योग और ध्यान की मुद्रा में विराजमान है। भगवान शिव को योग और ध्यान का जनक भी मानते हैं, इसलिए भगवान शिव को पहला योगी या आदि योगी भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर महादेव 10 लाख 8 असली रुद्राक्षों पे पिरोए हुए माला को धारण किए हैं। साथ ही साथ यह प्रतिमा 500 टन से ज्यादा वजन की है। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की भी मान्यता मिल चुकी है। यहाँ पर आप महादेव जी के अद्भुत रूप के दर्शन करने के साथ साथ अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। दोस्तों आदि योगी जी की विशाल प्रतिमा के सामने ही योगेश्वर लिंग भी स्थापित है। यह शिवलिंग मानव जीवन के 5 प्रमुख चक्रों को भी दर्शाती है। यहाँ पर आप जल अभिषेक और पूजन भी कर सकते हैं। दोस्तों यह पर शाम को 7 बजे आदि योगी प्रतिमा पर भव्य लाइट एंड साउंड भी होता है, जिसे आदि योगी दिव्य दर्शन की कहते हैं। इसमें आदि योगी जी की कहानी को सच में बहुत ही दिव्यता से दिखाया और बताया जाता है। इसकी भव्यता के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। लगभग 14 मिनट का यह शो आपके जीवन में नई ऊंचाई लाता है। इससे कुछ दृश्य तो आपको रोमांचिक भी कह देते हैं। इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वीडियो में भीड़ से आप यहाँ की लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो आप इन लाइट एंड साउंड शो में शामिल होकर यहाँ की भव्यता और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन और लाइट शो देखने के बाद में कोयम्बटूर के लिए वापस भी कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट बस 9 बजे तक मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों ऐसे तो कोयम्बटूर में आपको होटल के पास में ही बहुत से प्यारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इनके अलावा आपको ईशा फाउंडेशन में भी जगह जगह खाने पीने के स्टॉल और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां पर आपको बहुत ही सात्विक और शुद्ध भोजन दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें
तो ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मई तक का समय सबसे अच्छा समय रहता है। उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत ही बड़ा आयोजन होता है, तो आप चाहे तो उस टाइम पर भी यहाँ पर आकर अच्छे से दर्शन आदि कर सकते हैं। बात करें बजट की, तो अगर आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं और आप यहाँ तक बस से आते हैं तो रुपया 2000 प्लस ट्रेन टिकट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आदियोगी यात्रा के साथ साथ ऊंटी का भी टूर करते हैं। ऊंटी टूर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इनके अलावा ईशा फाउंडेशन में रहने की संपूर्ण जानकारी और वहाँ कैसे रह सकते हैं, कैसे ध्यान कर सकते हैं, उसकी 8 दिन की संपूर्ण जानकारी मैं अलग से मेरी वीडियो चैनल पर डाल दूंगी, तो आप एक बार फिर से जरूर देख लेंगे। और मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेक्टिव वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपकी यात्रा सकम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।